हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस की सीरीज़ चलाई हुई है, जिसका आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इसके जो पहले 3 पार्ट थे उसमें हमने इसके टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ उनको जाके देखिए। आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके लिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस बहुत इजी हो जाएगा समझना। और ये एमसीक्यू जो हम आगे अब सॉल्व करने वाले हैं, इनको समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी। ये पार्ट भी एमसीक्यू पर बेस्ड है और इसमें मैंने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को रखा है जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, लाइक आईआईटी, जेई, एनडीए, एलटी लेक्चरर मैथमेटिक्स, इवन केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखा भाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, ये आपको दे रखे हैं, ये जीपी में। ओके, देन फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी आपको पी और क्यू की इंटीजर वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दे रखा है अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 1। ओके, इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी कितना हो जाएगा, पी अपॉन 1, सो दैट विल बी 1। ओके, इसी तरह से गामा प्लस डेल्टा बराबर हो जाएगा 4 माइनस बी अपॉन ए एंड गामा इंटू डेल्टा बराबर हो जाएगा क्यू। ओके, अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको तो चलो मैं एक सेट मान लेता हूँ, ए पूरी इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक, अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे आर इन जीपी। तो लेट सपोज करो इनका जो कॉमन रेशियो में मान लेता हूँ स्मॉल आर है। ठीक ना, तो अगर मैं इसका पहला टर्म अल्फा मानूँ तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अल्फा आर, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा आर स्क्वायर, और चौथा क्या होगा, अल्फा आर क्यू। ओके, तो ये अगर अल्फा है तो ये होगा बीटा, ये होगा गामा, या डेल्टा, क्योंकि ये चारों के चारों क्या हैं, जीपी में। ठीक है ना, तो मैंने बीटा को अल्फा आर, गामा क्या हो जाएगा, अल्फा आर स्क्वायर, और डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा आर क्यू। ओके, तो अब रखिए इसको इक्वेशन नंबर ए में। तो देखिए एक एक करके रख दिया जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अल्फा आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। सो अल्फा इंटू 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा 1। ओके, अब इसी तरीके से गामा प्लस डेल्टा बराबर 4 है, इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा, देखिए गामा की वैल्यू है अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब बराबर हो जाएगा 4। ठीक है ना, इसको मैं कुछ देर के लिए स्मॉल ए मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा, अगर इसमें देखिए अल्फा आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा 4, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है ना, अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। मैं एक काम करता हूँ, बी को ए से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आप क्या हो जाएगा, अगर आप बी को इक्वेशन नंबर बी को ए से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा 4/1, यानी 4। तो देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो आर बराबर आ जाएगा +-2। ओके, आर की 2 वैल्यू निकल के आ गई। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट मैं मानता हूँ आर बराबर 2। ठीक है ना, आर की 2 वैल्यू, तो आर या तो 2 रखेंगे या तो -2 रखेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, 2 रख के चेक करते हैं। ठीक है ना, तो आर की वैल्यू अगर 2 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आप यहाँ पर रखिए, इक्वेशन नंबर ए में रखिए, आर की जगह पे 2 रखिए, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3। ओके, नाउ वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा बराबर है पी। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है पी, तो इट सिंपली मीन्स दैट अल्फा इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू है अल्फा आर, तो अल्फा आर बराबर है पी। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर आर बराबर है पी के,
तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 1/3 का होल स्क्वायर इनटू आर की वैल्यू हमारे पास है 2। सो पी की वैल्यू आपके आ रही है 2/9। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें क्या निकालनी है, पी की इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये इंटीजर तो है नहीं, ये तो आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये तो फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब है कि r बराबर 2 वाले केस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला केस तो नेग्लेक्ट हो गया। तो लेट सपोज करो मैं r बराबर -2 मानता हूँ, ठीक है ना। तो r बराबर अगर मैं -2 रखूँगा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1। एंड सिमिलरली यहाँ से अगर p बराबर है अल्फा स्क्वायर r, तो ये हो जाएगा p बराबर -1 का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है -2, तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -2। ओके, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, q की वैल्यू निकाल सकते हैं। q की वैल्यू, q बराबर क्या है, गामा इंटू डेल्टा। ओके, तो q बराबर हो जाएगा, गामा की वैल्यू है अल्फा आर स्क्वायर और डेल्टा की वैल्यू है अल्फा आर क्यूब। तो q बराबर हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज -1 का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू निकाली हमने -2 की पावर 5, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा +1 एंड -2 की पावर 5 दैट विल बिकम -32। ओके, तो p बराबर आपका आ गया -2 एंड q बराबर आ गया -32, जो कि इंटीजर वैल्यू है p एंड q की। हेंस ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सम ऑफ द फर्स्ट टू n टर्म्स ऑफ द AP सीरीज 2, 5, 8 इज इक्वल टू द सम ऑफ, देखिए इसके 2n टर्म का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP सीरीज 57, 59, 61। देन आपको बताना है n इक्वल्स टू, ठीक, इस सीरीज के फर्स्ट 2n टर्म का सम और इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म का सम एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो लेट इसका सम मैं मान लेता हूँ S2n, ओके, और इसका सम आप मैं मान लेता हूँ Sn डैश में, ठीक। तो S2n क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है एक्चुअली S बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का आप उपयोग करें। देखिए यहाँ पर है 2n टर्म, तो 2n की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, n की जगह पे हो जाएगा 2n/2 2 इंटू ए। देखिए ए, इसका ए फर्स्ट टर्म कितना है, इसका 2 है, प्लस नाउ n विल रिप्लेस बाय 2n 2n-1 इंटू डी। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं, 5 में से 2 गया, कितना बचता है, 3। ओके, इज इक्वल्स टू एस एन डैश, यानी इसके एन टर्म, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, n/2। नाउ 2 इंटू, वी कैन सी दैट द फर्स्ट टर्म इज 57 प्लस n-1 इंटू जो इनके बीच का डिफरेंस है वो है 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, n से n कैंसल्ड आउट हो जाएगा। नाउ इस 2 को अगर आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 3 2 जा होता है 6n माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा 57 प्लस n-1, ठीक। तो देखिए 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो गया, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया, आपका होता है 1, तो 6n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 56 प्लस n, ठीक है। इस n को इधर ले आइए, ये n को अगर आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा भाई 5n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 55। सो n इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 11। हेंस n इज इक्वल्स टू 11 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेट द पॉजिटिव नंबर ABCD बी इन AP, देन आपसे कह रखा कि भाई ABC, ABD, ACD एंड BCDR, आपको बताना है कि ये किस में होंगे, ठीक है। AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे, या किसी में भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ABCD AP में है, ठीक। तो अगर ABCD AP में है
तो हम कह सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको ए बी सी डी से डिवाइड कर देता हूँ, यानी ए बी सी डी के प्रोडक्ट से मैं हर नंबर को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ए अपॉन ए बी सी डी कॉमा बी अपॉन ए बी सी डी कॉमा सी अपॉन ए बी सी डी कॉमा डी अपॉन ए बी सी डी, ये भी किस में होंगे, ए पी में होंगे, ठीक है ना। इस बारे में हमने पहले ही अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मैं किसी ए पी में कोई कांस्टेंट टर्म को मैं ऐड कर दूं, यानी हर टर्म में मैं किसी कांस्टेंट को मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो जो नई सीरीज निकल के आती है वो हमेशा क्या रहती है, ए पी में होती है, ठीक है ना। तो अगर मैंने ए बी सी डी से इससे मैंने डिवाइड किया है हर टर्म को, तो जो नई सीरीज आएगी वो भी किस में होगी, ए पी में होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, तो यानी हो जाएगा 1 अपॉन बी सी डी कॉमा 1 अपॉन ए सी डी कॉमा 1 अपॉन ए बी डी कॉमा 1 अपॉन ए बी सी आर इन ए पी, ठीक हो गया। अगर 1 अपॉन बी सी डी, 1 अपॉन ए सी डी, 1 अपॉन ए बी डी, 1 अपॉन ए बी सी आर इन ए पी, तो इनका जो रेसिप्रोकल हो वो किस में होगा, वो हो जाएगा एच पी में, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ये तो डेफिनेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ए बी सी आर इन एच पी व्हेन देयर रेसिप्रोकल आर इन ए पी। तो यानी बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी, ए बी सी आर इन एच पी, और वी कैन से दैट ए बी सी, ए बी डी, ACD and BCD are in HP. ओके, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ A1 A2 से लेकर AN आर पॉजिटिव रियल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ फिक्स नंबर C, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 प्लस से लेकर AN माइनस 1 प्लस 2AN। ओके, आपको क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है कि A1, A2, AN सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट A1 A2 से लेकर AN ये आपका फिक्स है, ये फिक्स नंबर आपका क्या है, C है, ठीक। तो आपको ये कह रहा है कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 से लेकर AN माइनस 1 प्लस 2AN कि आपको क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू को निकालना है। तो ठीक है, अब एक काम करते, देखिए A1 A2 से लेकर AN की वैल्यू अगर C है, तो मैं A1 A2 से लेके 2AN, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2C हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। इस 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इस 2 को यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई A1 A2 से लेकर AN बराबर C है, तो A1 A2 से लेकर 2AN, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर हो जाएगा 2C, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। देखिए कितनी बढ़िया इनइक्वालिटी, इसका बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो हम एक काम करते हैं, ये जो आपके एन टर्म है, हमें किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, A1 A2 से लेकर AN माइनस 1 और लास्ट में है 2AN। ओके, इनका हम सम निकाले, सम क्या होगा बताओ, इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 से लेकर AN माइनस 1 प्लस 2AN, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म तो N ही है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट करो A1 A2 से लेकर AN माइनस 1 इंटू 2AN की पावर 1/n। ओके, सो A1 प्लस A2 से लेकर AN माइनस 1 प्लस 2AN डिवाइडेड बाय N ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नाउ अब हमने इसके प्रोडक्ट की वैल्यू अभी निकाली, कितनी निकाली है, 2C, तो हो जाएगा 2C की पावर 1/n। ओके, एंड A1 प्लस A2 प्लस AN माइनस 1 प्लस 2AN ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, N 2C की पावर 1/n। ओके, तो A1 प्लस A2 से लेकर AN माइनस 1 प्लस 2AN इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू N 2C
की पावर 1 अपॉन एन, हैंस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। सो द मिनिमम वैल्यू विल बी एन 2c की पावर 1 अपॉन एन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट सपोज ए बी सी आर इन ए पी, आपको दिया हुआ है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हैं जी पी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। और आपको कह रखा है भाई ए इज लेस देन बी लेस देन सी, ठीक हो गया, ए यानी सी सबसे बड़ा है, और आपको दिया हुआ है भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 3/2, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए ए बी सी तो हमारे सामने है अननोन, लेकिन उनका सम दिया हुआ है, तो अगर ए बी सी अननोन होता है और आपके 3 टर्म है, 3 टर्म और 5 टर्म, तो क्या लेने का तरीका होता है, इट इज अप्रोप्रिएट टू टेक ए एज अ मिडिल टर्म, a माइनस डी एज अ फर्स्ट टर्म एंड a प्लस डी एज अ थर्ड टर्म। ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर से हम मान लेते हैं कि भाई स्मॉल ए है a माइनस डी, बी मान लेते हैं कैपिटल ए, और सी बराबर मान लेता हूँ ए प्लस डी, यानी कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी, डी इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो आप देखिए इस इक्वेशन में रखिए, इन तीनों का सम है 3/2, तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। ये आपने a माना है, b माना है, c माना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा भाई, d से d कट जाएगा तो 3a बराबर हो जाएगा 3/2, तो 3 से 3 कट गया तो a बराबर आ गया 1/2, ठीक। सो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें तो दैट विल बी 1/2 माइनस डी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस डी, ठीक हो गया। एंड नाउ हमें दिया हुआ है कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो क्या होती है जीपी की कंडीशन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ओके, अगर ए बी सी जीपी में हो तो क्या होता है भाई बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो इसी तरह से अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में होंगे तो क्या हो जाएगा भाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी बी की वैल्यू है आपकी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ ए स्क्वायर ये है 1/2 माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा भाई 1/16 इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस डी का डी स्क्वायर, सॉरी 1/4 माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड नाउ 1/4 माइनस डी स्क्वायर विल बी, ये हो जाएगा देखिए 1/16 का स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/4, ठीक है ना। अब प्लस लें या माइनस ले, देखिए एक बात तो श्योर है, अगर आप प्लस लेंगे, अगर आप इसको प्लस 1/4 ले लेंगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आ जाएगा और d बराबर हो जाएगा 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको दे रखा है भाई a इज लेस देन b लेस देन c, यानी a b c आपके तीनों अलग अलग है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि भाई a b c बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या लेना चाहिए भाई, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग d शुड बी यहाँ पर होना चाहिए -1/4, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप प्लस 1/4 लेंगे तो देखिए 1/4 से 1/4 कट जाएगा और जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ए बी सी इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में जो हमने माना है कि ए इज लेस देन बी लेस देन सी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा भाई डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, दैट विल बी 1/4 प्लस 1/4 आपका कितना हो गया 1/2, सो तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 1/√2 प्लस माइनस। सो फ्रॉम हेयर ए वैल्यू है, ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस डी, सो दैट विल बी 1/2 माइनस, देखिए यहाँ पर है प्लस माइनस 1/√2, तो आप प्लस लें माइनस लें, आप कोई भी 1/√2, एक हो जाएगी आपकी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2, ठीक है ना। क्योंकि आप डी की वैल्यू दो वैल्यू रखेंगे, एक आएगी प्लस 1/√2, एक आएगी -1/√2। तो देखिए अगर आप ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है, तो यहाँ से डी की वैल्यू आप प्लस 1/√2 रखो तो आपकी वैल्यू ए की वैल्यू आएगी ए इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ अल्फा इज अ एलिमेंट ऑफ 0 से लेके π/2, देन आपको बताना है √x² प्लस x प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन √x² प्लस x इज ऑलवेज
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आपको बताना है कि इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। कहने का मतलब है कि आपने इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इसमें हम फिर क्या लगाएंगे, AMGM इनइक्वालिटी लगाएंगे। आपको पता है कि भाई अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो अब आप लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 से लेके π/2 है, जिसमें 10 अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन 0 रहती है। तो ठीक है, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो अब देखिए, एक टर्म है ये, एक टर्म है ये, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा x² + x प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट x² + x डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया इनका अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ये a और अगर ये b है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, x² + x इंटू 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट x² + x की पावर 1/2। तो देखिए ये हो गया कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा x² + x प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन x² + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए 10 स्क्वायर अल्फा की पावर 1/2, यानी ये हो जाएगा 10 अल्फा, और ये यहाँ से 2 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 210 अल्फा। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट x² + x प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट x² + x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 210 अल्फा। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म x, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका पहला टर्म x है एंड सम इज 5। ओके, सम उसका 5 है, देन x बिलोंग्स टू, आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट बताना है, ठीक है ना। एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका पहला टर्म है x और उसका सम 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो उनका कॉमन रेशियो यानी मॉड r शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मॉड r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो तो तभी आपका क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, a/1 - r, ठीक है ना, एस इनफाइनाइट। कब, लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, मॉड r शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई इसका सम a/1 - r डेफिनेटली क्या होगा, 5 के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मॉड r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एस इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जीपी तो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ से एस इनफाइनाइट बराबर होता है a/1 - r व्हेन मॉड r क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका पहला टर्म दे रखा है आपको x/1 - r इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि आपको एस इनफाइनाइट 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आप एक काम करिए, इसको निकालिए, ये हो जाएगा भाई x इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई 5 - 5r, सो 5r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 - x, ओके, सो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 - x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि भाई मॉड r की वैल्यू है लेस देन 1, इट सिंपली मीन्स दैट r की वैल्यू है बिटवीन -1 से लेके 1, तो 1 से लेके 1 किसकी वैल्यू, r की, और r की वैल्यू यहाँ पर है 5 - x/5 की वैल्यू है -1 से लेके 1, ओके। अब आप इसको सॉल्व करिए, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना कैसे करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 5 - x लेस देन हो जाएगा 5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 0। अब एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा, साइन जो ग्रेटर का हो किसका बन जाएगा, लेस का बन जाएगा, तो हो जाएगा 10 ग्रेटर देन 0। तो यानी x की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ fx बराबर है ax² प्लस bx प्लस c एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 है, और आपको दिया हुआ है कि डेल्टा बराबर है b² - 4ac विच इज़ अ डिस्क्रिमिनेंट, एंड इफ अल्फा प्लस बीटा और α² प्लस β² एंड α³ प्लस β³ आर इन जीपी, ये जीपी में है, तो देन आपको इन 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा बताना, ठीक है। आपको fx दिया हुआ है, डेल्टा की वैल्यू है b² - 4ac, और आपको दिया हुआ है जीपी में। अगर ये जीपी में तो क्या हो जाएगा भाई, α² प्लस β² का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू α³ प्लस β³,
ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब प्लस बीटा इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4। तो देखिए अल्फा की पावर 4 ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब। ठीक है ना। अब देखिए अल्फ़ा बीटा यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ पर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखिए अगर यहाँ पर से मैं अल्फ़ा बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आप इसको इधर ले आओ, जो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अंदर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा, ओके, बराबर 0। ठीक, तो इट सिंपली मीन्स दैट अल्फा बीटा इंटू ये हो जाएगा फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर का स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अल्फा बीटा को इधर ले आया हूँ मैं, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को, और अल्फा बीटा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है ना। तो देखिए अब ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये है आपका डिफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ रूट का तो आपको पता है कि भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होगा या अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा या अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो इट सिंपली मीन्स दैट अल्फा बराबर क्या होगा बीटा या अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होगा। अब आपको पता है कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए। सो दैट सिंपली मीन्स दैट सी अपॉन ए बराबर 0। अल्फा बराबर बीटा यानी कि दोनों रूट आपके क्या हैं, सेम है। अगर दोनों रूट सेम कब होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका सिंपली मतलब यही है। ठीक है ना। तो अल्फा बराबर बीटा उसी केस में होता है जब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, 0 होता है। तो डेल्टा बराबर 0 आ गया और सी अपॉन ए बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो सी डेल्टा मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तो सी डेल्टा बराबर 0 इज अ राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज सी एन स्क्वायर देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म। आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स निकालना है, जबकि आपको द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी यानी आपको दिया हुआ है एस एन बराबर है सी एन स्क्वायर। अब आपको निकालना है कि जो एपी के टर्म है अगर हम उनका स्क्वायर कर दें तो उनका सम कितना होगा। फ्रेंड्स जैसे हमें यहाँ पर एस एन बराबर सी एन स्क्वायर दिया हुआ है और हमारे पास लेट सपोज करो A1 A2 से लेकर AN है, इनका जो सम है वो तो आपका SN है। अब हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर का सम निकालना है। अब हमें इनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और उनका सम निकालना है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इसका निकालना पड़ेगा जनरल टर्म। जनरल टर्म की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, जनरल टर्म निकालो। अब जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए Tn यानी जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया भी था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि Tn बराबर क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। सो Sn ये है तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा Cn माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी Tn बराबर हो जाएगा, Sn की वैल्यू है Cn स्क्वायर माइनस Cn माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो Tn बराबर हो जाएगा Cn स्क्वायर माइनस C, इसको आप सॉल्व करें n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2n। सो ये हो जाएगा Cn स्क्वायर माइनस Cn स्क्वायर प्लस 2Cn माइनस C। ओके, तो देखिए Cn स्क्वायर से Cn स्क्वायर कैंसल्ड आउट हो गया। ठीक, तो बचा क्या, बचा ये Tn बराबर हो जाएगा 2Cn माइनस C। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके स्क्वायर करके सम निकालना है। तो आप क्या कर दो, सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर दो। तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2Cn माइनस C का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर से अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 4C स्क्वायर n स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4C स्क्वायर n। ओके, और अब आपको क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn डैश मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा समीशन Tn स्क्वायर। तो देखिए समीशन की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, 4C स्क्वायर क्या हो जाएगा, समीशन n स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू हो जाएगा n
माइनस 4c² ये हो जाएगा समीशन n। ओके, तो यहाँ पर से देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, देखिए समीशन n² क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c² n माइनस 4c²। समीशन n की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा भाई 2 2 जा हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ओके, ये हो जाएगा 2c² n इंटू n प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में जाएगा 3c² n माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा कितना होता है 6c² n इंटू n प्लस 1। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन को ध्यान में रखना। देखिए एक काम करता हूँ, nc² में कॉमन ले लेता हूँ। देखिए nc² सब में दिख रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1। ओके, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस, क्योंकि हमने इसमें कॉमन ले रखा है, ये हो जाएगा 6n माइनस 6। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर, डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व करिए फर्दर। ये हो जाएगा nc², ये हो जाएगा 4n² प्लस ये हो जाएगा 3 3 2 जा होता है 6n प्लस 2 प्लस 3 माइनस 6n माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए यहाँ पर से 6n से 6n कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, 3 प्लस 2 होता है 5, 5 में से 6 गया -1। तो ये हो जाएगा भाई nc² इंटू 4n² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है भाई, tn² का सम। ये चीज़ बड़ी क्रूशल है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे Sn जब आपको दिया होता है तो आप उसकी मदद से Tn को यानी जनरल टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब आपको जनरल टर्म मिल गया तो फिर उसका स्क्वायर करिए और फिर उसके बाद उसका सम निकाल दीजिए। यही इसकी टेक्निक है क्वेश्चन को करने की। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप जब भी इन वीडियोस को देखते हैं तो साथ में कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठें। आपको जैसे जैसे मैं सॉल्व करते आता हूँ क्वेश्चन को, आप भी उसको साथ में सॉल्व करिए, इससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं हो सकते, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कभी भी जो ये वीडियोस हैं, कभी भी इनको लेटे लेटे ना देखिए। जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं तो कॉपी और पेन को हमेशा अपने साथ में रखिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप भी उसको साथ साथ में सॉल्व करिए कीजिए। इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका दिमाग ज़्यादा ओपन होगा मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड।